Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 8 राउंड का मरहला शुरू हो चुका है और कल 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने यूनाइटेड स्टेट्स को 18 रन से, और दूसरे मैच में इंग्लैंड, द ब्रूटल इंग्लैंड, बआसानी उसने मेजबान वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से, इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। तो ये ज़बरदस्त से मुकाबले, और इन मुकाबलों की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला जो मैच खेला गया इस सुपर 8 राउंड का, वो था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ अफ्रीका, और ये मैच खेला गया था नॉर्थ आइलैंड पे। और इस मैच में यूनाइटेड स्टेट्स के कैप्टन एरन जोन्स, इन्होंने टॉस जीता और साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग की दावत दी। तो साउथ अफ्रीका का आगाज़ जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं। इनके पहले बैट्समैन रीजा हेंड्रिक्स 30 ओवर की चौथी बॉल पे आउट हो जाते हैं, कॉट बाय एंडरसन ऑफ द बॉलिंग ऑफ नटवलकर। जी हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ आपने देखा होगा सुपर ओवर क्या ज़बरदस्त इन्होंने किया था। और ये बड़े इनके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, ऑल्दो के प्रोफेशन में ओरेकल कंपनी में काम करते हैं, एक इंजीनियर हैं, लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जनाब। इसके बावजूद मैं कहूँगा प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो पहली विकेट 16 के स्कोर पे 30 ओवर की चौथी बॉल पे रीजा हेंड्रिक्स आउट होते हैं, और फिर दूसरी विकेट 110 रन की पार्टनरशिप होती है दूसरी विकेट की बिटवीन क्विंटन डी कॉक एंड साउथ अफ्रीकन कैप्टन एडन मार्क्रम। और दूसरे आउट होने वाले बैट्समैन क्विंटन डी कॉक हैं, 13वें ओवर की दूसरी बॉल पे आउट होते हैं, लेकिन एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्टफुल इनिंग खेलने के बाद 40 गेंदों पे 7 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 185 स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा बैटर करता है जब हम टी20 की बात करते हैं, कि छोटी इनिंग बेशक हो लेकिन इम्पैक्टफुल इनिंग हो। और यही 185 का स्ट्राइक रेट। He scored 74 runs and he was caught by Shayan Jahangir of the bowling of हरमीत सिंह। तो ये की विकेट थी। कहा जाता है कि शायद ये अपना फेयरवेल वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, सेंचुरी कर लेते तो बड़ा यादगार रहता, लेकिन अच्छी इनिंग फिर भी मैं कहूँगा। फिर तीसरी इनिंग 126 के स्कोर पे बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती हैं। डेविड मिलर द किलर आए और पहली बॉल पे हरमीत सिंह ने कॉटन बोल्ड थोड़ा सा स्लो बॉल किया, लेंथ को थोड़ा ऑल्टर किया, और बैट्समैन कमिट कर गए थे क्योंकि एक मोमेंटम चल रहा था। दोनों दूसरी विकेट की बड़ी अच्छी धुआंधार पार्टनरशिप थी, उसको कैरी ऑन करना चाह रहे थे और उसी में कैरिड अवे हो गए। और हम देखा कि डेविड मिलर पहली बॉल पे जो बॉल उन्होंने फेस की, कॉटन बोल्ड होकर आउट होकर वापस। तो तीसरी विकेट 126 के स्कोर पे डेविड मिलर आउट होते हैं 13वें ओवर की तीसरी बॉल पे। और फिर चौथी विकेट एडन मार्क्रम। जी हाँ, 4 ही बैट्समैन आउट हुए। इनके कैप्टन हैं एडन मार्क्रम साउथ अफ्रीका के। इन्होंने भी 32 गेंदों पे 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 144 के स्ट्राइक रेट के साथ 46 रन की एक जिम्मेदाराना इनिंग खेली। और ही वॉज कॉट बाय अली खान, बहुत अच्छे बॉल करते हैं, लेकिन बॉलर इस दफ़ा फिर नटवलकर ही थे। और एंड में हमने देखा कि हेनरिक क्लासन और ट्रिस्टियन स्टब, पावर हिटर्स का जो रोल होता है डेथ ओवर्स में, भरपूर अदा किया। हेनरिक क्लासन ने सिर्फ 22 गेंदों पे 3 छक्कों की मदद से 164 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, और उनका भरपूर साथ दिया ट्रिस्टियन स्टब, द अपकमिंग स्टार ऑफ साउथ अफ्रीका, जिन्होंने 16 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 20 रन बनाए। तो इस तरह मुकर्रर 20 ओवर्स में 9.7 की औसत से 4 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए साउथ अफ्रीका की टीम ने। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए, सबसे पहले छक्कों की बात की जाए, टी20 क्रिकेट हो और छक्के ना हो तो 10 छक्के इनके बैट्समैनों ने लगाए। और इसी तरह अगर चौकों की बात की जाए तो 13 चौके और 10 छक्के इनके 20 ओवर में लगे। और बॉलिंग देख ली जाए यूनाइटेड स्टेट्स की, सौरभ नटवलकर 4 ओवर में 21 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। ज़बरदस्त बॉलिंग, बड़ी इकोनॉमिकल, 5.25 इनकी इकॉनमी, और 4 ओवर यानी 24 में से 12 गेंदें इन्होंने डॉट बॉल्स की, और इनके 4 ओवर में सिर्फ 2 चौके लगे। दूसरे नंबर पे अली खान, डेथ ओवर्स में आखिरी ओवर में 15 रन दे दिए, वही मैच का डिसाइडिंग फैक्टर था, लेकिन उससे पहले बड़ी अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर में इन्होंने 45 रन दिए, 11.25 की औसत से, 7 डॉट बॉल, 4 छक्के लग गए इनको। वो भी हेनरिक क्लासन जैसे बैट्समैन जब सामने हो तो कोई भी बॉलर हो वो बड़े आराम से छक्के लगा लेते हैं। जसदीप सिंह ये बहुत महंगे थे, 2 ओवर में 36 रन, 18 की औसत से रन दिए, 3 छक्के और 2 चौके इनकी बॉल पे लगे। फिर नतोश किंजी 3 ओवर में 29 रन दिए, कोई विकेट हासिल की, 9.66 की औसत से रन दिए। और हरमीत सिंह ये इकोनॉमिकल थे, जिस तरह सौरभ नटवलकर ने 4 ओवर में 21 रन दे के 2 विकेटें हासिल की, इसी तरह हरमीत सिंह ने भी 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दे के 2 विकेटें हासिल की, और सिर्फ 2 चौके इनकी बॉल पे भी लगे। स्टीवन टेलर ने 2 ओवर करवाए, महंगे साबित हुए, 21 रन दिए। और साथ साथ कोरे एंडरसन, जो कि पहले न्यूजीलैंड की जानिब से खेलते थे, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने सुकूनत इख्तियार की अमेरिका में, और फिर यहाँ की नेशनलिटी लेके अब क्वालिफाई कर लिया है, और इसका ये न्यूजीलैंड और साउथ अमेरिका
न्यूजीलैंड और अमेरिका दोनों की जानिब से वर्ल्ड कप खेलने का एजाज़ इन्होंने हासिल किया। इन्होंने एक ओवर में 17 रन दिए। जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको 195 रन का हदफ मिला, तो उसका आगाज़ ठीक है, 3.3 ओवर में 33 रन बनाए, अच्छा आगाज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलिंग अटैक, जो कि एक ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक कहलाया जाता है। और 33 के स्कोर पे पहली विकेट स्टीवन टेलर ज़बरदस्त खेल रहे थे, 14 गेंदों पे 4 चौके 1 छक्का, 171 का स्ट्राइक रेट। ये होता है पावर प्ले में, आपको पावर प्ले का फ़ायदा उठाना, 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से बासानी चौके और छक्के लगाना। तो इन्होंने 14 गेंदों पे 24 रन की एक अच्छी इनिंग का आगाज़ दिया, अपनी इनिंग को एक बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया। कॉट बाय क्लासन, जहां बाउंड्री पे छक्का हो सकता था, लेकिन हेनरी क्लासन ने कैच पकड़ा। बॉलर थे रबाडा, जैसे ही कगिसो रबाडा को लेकर आए एडन मक्रम, और उन्होंने आके बैक टू बैक 2 विकेटें हासिल की। तो यहाँ पे जो स्टार्ट बहुत अच्छा ले चुकी थी यूनाइटेड स्टेट्स, उसको यहाँ पे ब्रेक लगाई। और फिर दूसरी विकेट 53 के स्कोर पे नीतीश कुमार, एक छक्का, बड़ा खूबसूरत छक्का इन्होंने बॉलर्स बैक लगाया, लेकिन उसके बाद से दूसरा शॉट लगाने गए और बॉल टॉप एज लगा और स्क्वायर लेग पे खड़े ट्रिस्टिन स्टब ने कैच पकड़ा। बॉलर एक मरतबा फिर कगिसो रबाडा ही थे, तो 8 रन बनाए 6 गेंदों पे और आउट होकर नीतीश कुमार वापस पवेलियन। फिर तीसरी विकेट 56 के स्कोर पे, बैक टू बैक विकेटें गिरती हैं 3 रन के इजाफे के बाद। एरन जोन्स, जो हमने देखा कि इस वर्ल्ड कप के इब्तिदाई मैच में कनाडा के खिलाफ क्या ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली थी 94 रन की, जिसमें 10 छक्के शामिल थे। लेकिन यहाँ पे आपको दाद देनी पड़ेगी साउथ अफ्रीकन टीम की स्ट्रैटेजी की, उनके होमवर्क के ऊपर। केशव महाराज को लेकर आए एडन मक्रम, और केशव महाराज ने बॉल को थोड़ा ज़्यादा फ्लाइट और ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, उनका आर्क नहीं था। अगर शादाब खान बॉल कर रहे होते तो वहीं पे बॉल करते जहां बैट्समैन चाहता है और बासानी छक्के लग रहे होते। लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है कि बॉलर के 1 स्टेप अहेड सोचना क्या होता है, कि आपने स्ट्रैटेजी बाहर डिज़ाइन किया और उसको अंदर जाके एग्जीक्यूट करें। तो एरन जोन्स एक बाहर जाती हुई बॉल, उनकी फीट मूवमेंट वही नहीं थी, खड़े खड़े खेल रहे थे, एज लगा और सीधा विकेट कीपर के हाथ में। तो ये बगैर कोई रन बनाए 5 गेंदें जरूर खेली, लेकिन बगैर कोई रन बनाए क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट होकर वापस पवेलियन। ये धचका लगा, क्योंकि इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसी तरह की अगर ये इनिंग खेलें तो ये 194-95 रन का हदफ ये हासिल कर सकते हैं। फिर चौथी विकेट 71 के स्कोर पे कोरे एंडरसन, जिसमें मैंने कहा कि ऑलराउंडर है, बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, 12 ही रन बनाए, एक छक्का लगा दिया इन्होंने। और एंड्रिक नोकिया, जो कि एक्सट्रीम पेस 147 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बॉल कर रहे थे, उन्होंने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया। यॉर्कर बेस्ट ऑप्शन होता है फास्ट बॉलर का, और वहीं बॉल किया और विकेट हासिल की। फिर उसके बाद से 5वीं विकेट देखी जाए 76 के स्कोर पे, शयान जहांगीर 12वें ओवर की पहली बॉल पे आउट होते, सिर्फ 3 रन बनाए। एलबीडब्ल्यू बाय तबरेज शमसी, और अनऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म तबरेज शमसी चाइनामैन करते हैं, और बैट्समैन अगर बैकफुट पे चला जाए तो वही उसकी गलती। तो यही हुआ कि ये एलबीडब्ल्यू आउट होकर वापस। छठी विकेट 167 के स्कोर पे, ये पार्टनरशिप आपको नजर आई, ऑलमोस्ट 90 रन की पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप ने यूनाइटेड स्टेट्स को मैच में वापस लेकर आए। और आउट होने वाले छठे बैट्समैन हरमीत सिंह, जबरदस्त इनिंग खेली, 22 गेंदों पे 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 38 रन बनाए, लेकिन कॉट बाय स्टब्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ वंस अगेन कगिसो रबाडा। और फिर हमने देखा कि मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 176 ही रन बना सके। एंड्रियस वॉस अनबीटन रहे, अनफॉर्चुनेटली लूजिंग साइड पे थे, लेकिन इनिंग लाजवाब थी। 47 गेंदों पे 5 चौकों और 5 ही छक्कों की मदद से 170 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 80 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। टैलेंट नजर आ गया, जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में भी टैलेंट मौजूद है। यही वजह है कि वो सुपर 8 राउंड में भी अच्छी से अच्छी टीम को टफ फाइट दे रहे हैं। ऐसा मैच खेल के आप हार जाएं तो किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। नंबर ऑफ बाउंड्रीज इनकी इनिंग में देख ली जाए तो आपको नजर आएगा इनकी जानिब से कुल 11 छक्के लगे, और इसी तरह चौकों की बात की जाए तो चौके भी 11 ही हैं। 11 चौके और 11 छक्के इनके बैट्समैनों ने लगाए। और फिर अगर बॉलिंग देख ली जाए साउथ अफ्रीका की, तो मार्को जेनसन 3 ओवर में 32 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। एडन मक्रम 1 ओवर में 13 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। कगिसो रबाडा पिक ऑफ द बॉलर 4 ओवर में 18 रन दिए, 3 विकेट हासिल की। केशव महाराज वंस अगेन स्पिनर अपना इंपैक्ट लेकर आए, 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की। एंड्रिक नोकिया 4 ओवर में 37 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। लेकिन तबरेज शमसी ज़ेरे अताब आए, और नीतीश कुमार और एंड्रियस वॉस के इनके 4 ओवर में 50 रन बने, सिर्फ 1 विकेट हासिल की, 12.5 ओवर के औसत से रन दिए, और इनकी बॉलिंग पे 4 छक्के और 3 चौके लगे, और इस तरह ये मैच का इख्तिताम हुआ। दोनों इनिंग की पेस देख ली जाए, साउथ अफ्रीका ने पहले 6 ओवर में 64 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। यूनाइटेड स्टेट्स ने पहले 6 ओवर में 53 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। साउथ अफ्रीका ने 50 रन 4.5 ओवर में, और यूनाइटेड स्टेट्स ने 5 ओवर में मुकम्मल किए। और इसी तरह दूसरी विकेट की पार्टनरशिप पे साउथ अफ्रीका की जानिब से 50 रन 24 गेंदों पे, जिसमें क्विंटन डी कॉक ने
38 और मक्रम ने 10 रन बनाए। क्विंटन डी कॉक ने अपनी निफ्सेंची 26 गेंदों पे और फिर 100 रन का हदफ देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने अपने 100 रन 9.5 ओवर में मुकम्मल किए और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने 100 रन 13.1 ओवर में। तो यहाँ डिफरेंस हो गया था दोनों टीमों के दरमियान। और फिर हाफ वे मार्क 10 ओवर के अख्ताम पे साउथ अफ्रीका का स्कोर 101 एक विकेट के नुकसान पे और 10 ओवर पे यूनाइटेड स्टेट्स का स्कोर था 73 4 विकेटों के नुकसान पे। 150 रन साउथ अफ्रीका ने 15.4 ओवर में और इनके मुकाबले में अगर 150 रन यूनाइटेड स्टेट्स के देखे जाए तो 17.3 ओवर में। यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से एंड्रयूस गॉस ने 50 रन 33 गेंदों पे 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से और साथ साथ छठी विकेट की पार्टनरशिप में भी 50 रन 24 गेंदों पे, जिसमें एंड्रयूस गॉस ने 29 और हरमीत सिंह ने 23 रन बनाए। इस मैच के रिजल्ट के बाद जनाब अगर देखा जाए ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस में और मैन ऑफ द मैच क्विंटन डी कॉक हैं जिन्होंने 40 गेंदों पे 74 रन बनाए। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.